हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पंकज स्टडी पॉइंट। दोस्तों, मैं आपका दोस्त पंकज सिंह और आपका वेलकम है मेरे चैनल पंकज स्टडी पॉइंट पर, जहां पर हम बहुत सारी स्टडी से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में जानते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जनरल अवेयरनेस। तो ये टॉपिक आपके ऑल टाइप कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, रेलवे, सीटेट, बीएड, डिफेंस एग्जाम एंड मैनी अदर। तो इन सभी में आपसे जनरल अवेयरनेस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक आपके इन सारे कॉम्पिटिशन्स को कवर करने में मदद कर सकता है, जनरल अवेयरनेस के टॉपिक को। तो बढ़ते हैं कोर्स की तरफ और जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो बेस्ड हैं जनरल अवेयरनेस पर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच आर द फॉलोइंग पर्सनॉलिटी गिव द लॉ ऑफ हेरिडिटी। ऑप्शन है आपके पास रॉबर्ट हुक, जीजे मेंडेल, चार्ल्स डार्विन या फिर विलियम हार्वे। तो सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, जीजे मेंडेल। इन्होंने दिया था द लॉ ऑफ हेरिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शंस हैं एस राधाकृष्णन, जी के गोखले, चित्तरंजन दास या फिर मदन मोहन मालवीय। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, चित्तरंजन दास। दोस्तों, चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द लैंग्वेज enshrined in the 8th schedule of the Indian Constitution as the language of state। ऑप्शन है नेपाली, कश्मीरी, इंग्लिश या फिर कोंकणी। तो सही आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, इंग्लिश। दोस्तों, इंग्लिश को एज द लैंग्वेज ऑफ स्टेट माना गया है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इज। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? ऑप्शन है मसूरी, देहरादून, नैनीताल या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, उत्तराखंड की कैपिटल सबको पता होगी। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, गीत गोविंद इज अ फेमस क्रिएशन ऑफ। गीत गोविंद एक बहुत ही फेमस क्रिएशन है, किसके द्वारा रचा गया है? ऑप्शन है बाणभट्ट, कालिदास, जयदेव या फिर भरत मुनि। तो सही आंसर चूज करके आपको बताना है कौन है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयदेव। गीत गोविंद इज अ फेमस क्रिएशन ऑफ जयदेव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फाइनेंस कमीशन दैट हैव बीन सेट अप सो फार। ऑप्शंस हैं 10, 11, 12 और 13। तो सही आंसर नेक्स्ट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। कब आया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में? ऑप्शंस हैं 1992, 1993, 1994, 1995। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1995। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1995, यानी कि 1995 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच आर द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ऑप्शंस हैं लेजिस्लेटर, ब्यूरोक्रेसी, एग्जीक्यूटिव या फिर जुडिशरी। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है जो गवर्नमेंट के मेन ऑर्गन है वो 3 ही हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर ब्यूरोक्रेसी। तो दोस्तों, 3 बचे हुए तीनों ऑर्गन जो हैं वो गवर्नमेंट के हैं, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ईयर डिड द कैबिनेट मिशन अराइव इन इंडिया। ऑप्शंस आर 1942, 1943, 1945 और 1946। सही आंसर आपको चूज करके बताना है कैबिनेट मिशन इंडिया में कब आया। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1946। नेक्स्ट है, पंचायती राज कम्स अंडर, यानी कि पंचायती राज सिस्टम जो है पंचायती राज किसके अंतर्गत आता है?
ऑप्शन है आपके पास रेजिडुअल लिस्ट, कॉन्क्यूरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। पंचायती राज कम्स अंडर स्टेट लिस्ट, यानी कि पंचायती राज स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, Which of the amendments of the following constitution was responsible for deleting the right to property from the list of fundamental rights, यानी कि किस अमेंडमेंट के अंतर्गत जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो फंडामेंटल राइट से हटाया गया। ऑप्शन हैं 43rd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 48th अमेंडमेंट या फिर 52 या 52nd अमेंडमेंट्स। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है 44th अमेंडमेंट, यानी कि 44वें संशोधन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, हर्षचरित्र एंड कादम्बरी आर द वर्क्स ऑफ। हर्षचरित्र और कादम्बरी किसके वर्क हैं? ऑप्शंस हैं कालन, पाणिनि, बाणभट्टा या फिर पतंजलि। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बाणभट्टा, यानी कि हर्षचरित एंड कादम्बरी आर द वर्क्स ऑफ बाणभट्ट, यानी कि हर्षचरित और कादम्बरी ये दोनों किताबें या दोनों पुस्तकें जो हैं बाणभट्ट की हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हेन डिड द वॉर ऑफ अमेरिकन्स इंडिपेंडेंस टेक प्लेस, यानी कि जो अमेरिकन इंडिपेंडेंस वॉर है वो कब हुई? ऑप्शंस हैं 1770, 1772, 1774 या फिर 1776। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। आई। नेक्स्ट है, पनीनी वॉज, कौन है पनीनी? ऑप्शंस हैं अ ग्रीक फिलोसोफर एंड इंडियन एस्ट्रोनॉमर एंड फेमस मैथमेटिशियन, अ संस्कृत ग्रामियन ऑफ वैदिक टाइम्स या फिर ग्रेट पोएट ऑफ एनिशिएंट टाइम। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अ संस्कृत ग्रामियन ऑफ वैदिक टाइम्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, मेन कॉम्प इज ऑथर्ड बाय। ऑप्शंस हैं आपके पास नेपोलियन बोनापार्ट, कार्ल मार्क्स, एडोल्फ हिटलर या फिर बेनिटो मुसेलिनी। तो सही आंसर आपका क्या है वो आपको बताना है। तो सही आंसर है दोस्तों एडोल्फ हिटलर। मेन कॉल्प इज ऑथर्ड बाय एडोल्फ हिटलर, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जनरल अवेयरनेस। आई होप आपको समझ में आएंगे और आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए यूजफुल साबित होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर यानी कि मेरे चैनल पर पंकज स्टडी पॉइंट पर आपको स्टडी से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे के अपडेट्स लेते जाइए, जिससे आपके एग्जामिनेशंस में, आपके कॉम्पिटिशन्स में आपकी मदद हो सके, और लोगों को भी शेयर करिए जिससे उनकी भी मदद हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू एंड बाय।